डिजिटल यूपीआई ऐप है, अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम हर वार्ड कुछ कहता में आज हमारा सफर पहुंच चला है वार्ड नंबर 20। आपको तमाम दर्शकों को बता दूं कि ये सलासर हनुमान मंदिर मार्ग बोलते हैं। ये हनुमान जी की मंदिर है, सलासर हनुमान मंदिर। सुबह में पूजा हो रही है और देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। ये सूतापट्टी यानी वार्ड नंबर 20 का एक प्रमुख इलाका है। इसके अलावा वार्ड नंबर 20 में सबसे प्रमुख इलाका सूतापट्टी, जो कि उत्तर बिहार का एक कपड़ा का सबसे बड़ा मंडी है। और इसके अलावे आपको बता दूं कि छाता चौक भी इसी वार्ड का हिस्सा कहते हैं। जवाहरलाल रोड भी इसी वार्ड में आता है। इसके अलावे इस वार्ड में काफी पॉश इलाका मानते हैं और काफी घनी आबादी है। तकरीबन 6500 की आबादी वाला ये वार्ड है। और इस बार चुनावी मैदान में 2 कैंडिडेट आमने सामने की लड़ाई होगी। और वार्ड नंबर 20 में हम उन तमाम इलाकों में जाएंगे, वहां के लोगों से बात करेंगे कि आखिर पिछले 5 वर्षों में इस वार्ड का क्या विकास हुआ है। तो ये सफर में हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। नंबर वार्ड के सफर में हम पहुंच चले हैं। एक प्रमुख इलाका है वार्ड नंबर 20 का, डोंबा पोखर। ये सूतापट्टी से ही सटा हुआ इलाका कहते हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि सफाई की क्या व्यवस्था है। इस वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है सफाई की, क्योंकि जब सूतापट्टी में अमूमन वाटर लॉगिंग होती है, जल जमाव की समस्या रहती है। जब भी बारिश होती है तो काफी जल जमाव उस इलाके में जरूर होती है। यहाँ के स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे। डोंबा पोखर मोहल्ला है, उनके लोगों से बात है। क्या नाम हुआ आपका? छट्टू महतो। छट्टू जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है कि विकास हुआ है यहाँ? विकास थोड़ा बहुत हुआ है, संजू केजरीवाल किए हैं, मगर जो चाहिए वो उतना नहीं हो रहा है। तो पूरा नाली का पूरा टूटा हुआ है, नाला टूटा हुआ है। देखिए सब लगाए हुआ चदरा उदरा पर पेशाब करने के लिए सब कुछ दिक्कत होता है, समझेंगे नहीं। अब बड़ी परेशानी होती है। ये जितने ही यहाँ पर आदमी के हैं सबको परेशानी हो रहा है। कुछ महिला हैं, मतलब डोंबा पोखर में इलाके में महिला है। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा देवी। पानी जो पीने वाला पानी है यानी नल पहुँचा है आपके घर? पहुँचा है। क्या समस्या है इस 5 वर्षों में? कुछ जो पानी जो लाइन रहता था जाता है, लाइन नहीं रहता था हम लोग हर दंगा मचा देते पानी के लिए। चापाकल कहाँ हम लोग दौड़ते हैं पानी के लिए। 5 वर्षों में विकास हुआ है आपके वार्ड? थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? नंदिनी देवी। क्या लग रहा है कि विकास हुआ है? हाँ, वही थोड़ा बहुत हुआ है। हाँ, पानी उन्हीं के साधन दिए हैं, बाकी लाइन है तो पानी है, लाइन सफाई के तो जो देख रहे हैं यही है। नाला मोरी बारिश थोड़ा होता है, इधर पानी उधर पानी लग जाता है। हाँ, कंप्लेन नहीं करते इस पर? हम लोग किसको भैया कंप्लेन नहीं, हम लोग करते कोई सुनता नहीं। इस बार फिर चुनाव आ गया है, फिर बहुत सारे नेताजी आएंगे। क्या सोच के वोट डालते हैं आप? हम क्या डाले, हम तो सोचते कि ये चीज बना दीजिए, वो चीज बना दिए, बोलता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करता है कुछ नहीं। आपका नाम क्या हुआ चाचा? क्या लग रहा है कि 5 वर्षों में विकास हुआ है? कम हुआ है, बहुत विकास कम है। ज्यादा गंदगी रहता है यहाँ पर, गंदगी सब महकता है, ज्यादा गंद। कोई साफ उफ नहीं करता है? जी नहीं, सब जाना। आप देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 20 में लोगों ने बताया कि जो विकास होनी चाहिए थी वो थोड़ा बहुत हुई है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस जगह यानी इस मोहल्ले में है गंदगी की, जो अमूमन कभी सफाई व्यवस्था जो होनी चाहिए थी वो प्रॉपर नहीं दिखी है। आगे वार्ड नंबर 20 में इस सफर को जारी रखेंगे, कुछ और इलाकों में जाएंगे, वहां के लोगों से बात करेंगे
कि आखिर पिछले 5 वर्षों में विकास हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस सफर में जरूर हमारे साथ बने रहिएगा। वार्ड 20 के सफर में चलते चलते हम पहुंच चले हैं भूतपूर्व वार्ड पार्षद महेश महतो उर्फ लोहा सिंह। इनसे जानने की कोशिश करेंगे और इस बार फिर मैदान में भी हैं, अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। महेश जी, तो सबसे पहले तो आपका सिटी न्यूज में स्वागत। धन्यवाद आपको कवर करने के लिए। महेश जी, ये बताइए कि क्या पिछले जब आप ये सीट से वंचित रह गए तो क्या लग रहा है 5 सालों में विकास हुआ है? अब हाथ आरसी को पारसी का पहले को फारसी का, क्योंकि जनता का चौथा स्थान प्रेस मीडिया को देखा गया है। जो दिखेगा उधर दिखना है तो आपके माध्यम में दिखाइएगा, क्योंकि हम लाख कुछ सच बोल दे, सच्चाई तो सामने झलकता है। क्योंकि जो दिखने को आप आए होंगे पूरा शहर के हॉट एरिया बोला जाता है सूतापट्टी, आज सारा व्यापारी त्रस्त है, क्योंकि उसको नाली का पानी से झेलना पड़ रहा है। अभी नवरात्र आ रहा है और अपनी दुकान पर गंदा पानी जो होता है, मल का पानी, उसको दुकान के आगे लगा हुआ है। आप भी आए होंगे तो उसको बैतरनी नदी पार करके ही आए होंगे मैं सूतापट्टी में। क्या लग रहा है कि आप जहां मतलब जो काम को छोड़े हैं उसके बाद विकास हुआ है? सर, विकास सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पर चल रहा है और हवा ही विकास है। वार्ड में जो कार्य हुआ है वो तो कार्य तो सामने दिखाई पड़ रहा है। क्या कार्य हुआ है जनता मालिक है, क्योंकि विकास पर वोट लगा होना रहता या किया रहता तो जनता था 10,000 नहीं 20,000 वोट से जीताएगा। और हमने जो 2012 से 17 में जो टर्म में जो शहर में अधिकांश वार्डों में वर्षा सिंह जी मेयर थी, उस समय जो शहर में काम हुआ तो उस जगह कार्य इस 5 साल के कार्य आप तुलना कर सकते हैं कि इसने पार्षद में क्या हुआ है ऐसे। ये बताइए, जनता के बीच में आप जा रहे हैं, किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं और क्या लोगों से कह रहे हैं कि इस बार अगर आशीर्वाद देता है तो आप क्या करेंगे? जनता का 5 साल में ठगा गया। कारण क्या है कि जो कानून नहीं लगना चाहिए उस जनता को इस टर्म में, ये 2017 से 22 के टर्म में थोप दिया गया। जो जनता का टैक्स कभी 400 हुआ करता था, वो जनता का टैक्स आज 1500। जो मकान का टैक्स हुआ करता था 2000, उसका हो गया 12,000। तो जनता को खाने के लिए कोरोना काल में पैसा नहीं है और टैक्स नगर नियम में ये सब के कारण, इस टीम के कारण थोपा गया है काला कानून। किसी के घर में पानी कनेक्शन नहीं है, उसका पानी का पैसा लिया जा रहा है। कूड़ा उठ नहीं रहा, कूड़ा का पैसा लिया जा रहा है। ट्रेड लाइसेंस के नाम पर दबंगई चला रहा है नगर निगम, उसका ही समर्थक है। सब सभी पार्षद जो है उसका समर्थक रहा, प्रशासक के साथ खड़ा हो गया। उसको जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। आपको मालूम होगा कि हम सब जन विकास मोर्चा के बैनर तले इसका चोर विरोध किया था कि आप ये जो तीनों काला कानून है आप नगर निगम आप वापस लीजिए। बाकी कुछ चुनिंदे पार्षद जो है जो दलाली के कार्य करते हैं, प्रशासन के साथ मिलजुल के काम करते हैं, उसने क्या किया ये छिपा हुआ नहीं है। जनता को साथ खड़ा ना होके वो प्रशासन के साथ खड़ा हुआ। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील करेंगे कि जो भी नगर निगम द्वारा अब बोर्ड ये जो बीता बोर्ड द्वारा ये थोपा गया कानून है, इसको हम अपने जो नए टीम जो आवेंगे हम अपने वार्ड की तरफ से प्रतिनिधित्व करके उस कानून को संशोधन कराने के काम करेंगे। सबसे पहले जनता को रिलीफ देंगे और लाभ देने के प्रयास करेंगे कि जनता को ये टैक्स काफी मात्रा में है वो देने में असमर्थ है। जो मजदूर क्लास के है, ठेला चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, कबादुगा में काम करते हैं, उसका टैक्स, उसका घर अपना चल नहीं रहा है, होगा 8,000 7,000 टैक्स दिया जा रहा है, वो टैक्स दरे दब के मर गया। ये थे महेश महतो उर्फ लोहा सिंह। इनका कहना है कि अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो ये तीनों कानून हर हाल में वापस करवाएंगे। आगे वार्ड नंबर 20 का सफर जारी रहेगा। हम लोगों से बात करेंगे, कुछ और इलाकों में जाएंगे, इसलिए हमारे साथ इस सफर में जरूर बने रहिएगा। वार्ड नंबर 20 के सफर में चलते चलते पहुंचले सबसे प्रमुख मंदिर है वार्ड नंबर 20 का, और ये श्री श्याम मंदिर है, श्री श्याम बाबा का मंदिर है। यहाँ आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि प्रत्येक दिन जो सुबह का समय है लोग पूजा करने आए हैं, और यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 वर्षों में आखिर इस वार्ड का विकास हुआ है या नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका?
जी, मेरा नाम शुभम नाथानी हुआ। शुभम जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है कि 5 वर्षों में ये चूंकि प्रमुख हिस्सा रहा है शहर का और वार्ड नंबर 20 अपने आप में एक अलग दर्शाता है, सूतापट्टी भी है, क्या विकास हुआ है? देखिए, ज़्यादा बोलना तो उचित नहीं रहेगा, जनता से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है और निश्चित ही वार्ड नंबर 20 में विकास तो हुई है। और नाम लेना, अभी चूंकि चुनावी माहौल है इसलिए नाम लेना सही नहीं है, बट जो भी है उन्होंने काम किया है और दिखता है, मतलब जनता से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हर समय किसी भी बुरी स्थिति में याद करके अगर कोई आदमी सामने खड़ा है, अगर ज़रूरत के समय आपके सामने आदमी खड़ा है, तो वार्ड को वैसा ही नेता चाहिए जो ज़रूरत के समय खड़ा है, उनकी परेशानियों को समझ रहा है, वार्ड का विकास हो रहा है। और मुझे लगता है नहीं है कि आप वार्ड 20 में किसी से भी पूछेंगे तो कोई भी इस चीज़ से डिनाई करेगा कि 5 साल में विकास नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि जो बारिश का समय आता है तो जल जमाव की समस्या रहती है, क्योंकि प्रमुख इलाका व्यवसायिक केंद्र है सूतापट्टी, और उत्तर बिहार तो नहीं लेकिन बिहार का सबसे बड़ा हब माना जाता है कपड़े को लेकर, और वहाँ जल जमाव की समस्या रहती है। देखिए, जल जमाव की समस्या तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है मुजफ्फरपुर के लिए, सारे ही किसी भी इलाके में आप चले जाइए। लेकिन जहाँ तक अगर मैं अपने वार्ड की बात करूँ तो ये एक तो जो अपने स्मार्ट सिटी वाला प्रोजेक्ट है उसके कारण बहुत जगह अभी भी जल जमाव की समस्या है, नाले की समस्या है, हर जगह नाला टूटा हुआ है, बन रहा है। तो मुझे लगता है ये तो खैर नगर निगम के क्षेत्र से बाहर की चीज़ है जहाँ तक मुझे मालूम है, स्मार्ट सिटी वाला प्रोजेक्ट। बट फिर भी सूतापट्टी में बहुत विकास हुआ है। एक जो गली, एक मेन रोड है आपको योगिया मठ के सामने वाली, उस गली का पूरा कायाकल्प हो गया, यहाँ से वहाँ तक उसमें पूरा रोड बना है। उसका नाला जो मैं बचपन से देखता रहा हूँ कि वहाँ जल जमाव होता था, लेकिन इस बारिश में उसमें जल जमाव नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ा विकास है सूतापट्टी का। और बाकी भी काम चल रहे हैं, नालों की सफाई रेगुलर है और सूतापट्टी में गंदगी बहुत कम हो गई है। मुझे लगता है कि सफाई कर्मी भी अपनी पूरी ड्यूटी कर रहे हैं मुस्तैदी से तैनात होकर के। तो मुझे लगता है वार्ड नंबर 20 अभी मुजफ्फरपुर में सबसे सही वार्ड है जिसमें सही तरह से काम हो रहा है। कुछ महिला हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता देवी। क्या लग रहा है 5 वर्षों में विकास हुआ है? हुआ है तो बहुत, नल भी नहीं था, राशन कार्ड भी नहीं था, सब बन गया। हाँ, फिर भी रोड भी अच्छा हो गया। कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा अनिल शर्मा नाम है। अनिल जी, ये बताइए कि 5 वर्षों में क्या लग रहा है कि धरातल पर कुछ नजर आया आपके वार्ड में? देखिए, धरातल पे तो नजर आया, बहुत से व्यवधान भी आ रहे हैं। इसी में हम लोग देख रहे हैं जैसे मेयर उप मेयर की लड़ाई आपस में, तो विकास जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हो रहा है, पूरे शहर में ही हो रहा है। आपके वार्ड में प्रमुख समस्या क्या है? हमारे वार्ड में प्रमुख समस्या काफी सारी है। जैसे ये सड़क जो आप देख रहे हैं, ये प्रधान मुख्य सड़क में इसका नाम आता है। कौन से क्राइटेरिया में? ये टैक्स को लेकर। टैक्स को लेके आप देख लीजिए, आप किसी भी पार्षद ने इसके लिए आवाज कितना टैक्स बढ़ाया, कई गुना आगे? प्रधान मुख्य सड़क का मतलब आप समझते हैं, जो मोतीझील रोड है, जो सूतापट्टी मेन रोड है, उसका जो टैक्सेशन रेट है वही इस गली का है। आप लोगों ने कभी इसकी आवाज नहीं उठाई? हम लोगों ने हमेशा ही आवाज उठाती रही है, लेकिन यहाँ सुनने और नकार खाने में तूती की आवाज बोलती है क्या? कुछ और लोग हैं चूंकि पूजा करने आते हैं सुबह में, युवा हैं। क्या नाम हुआ आपका? केजरीवाल। क्या लग रहा है एक युवा के नाते, चूंकि वोटिंग हमको लगता है कि इस बार पहली बार गिराने जाएंगे आप? नहीं, इससे पहले भी? हाँ। ये बताइए कि क्या विकास होना चाहिए था 5 वर्षों में, वो दिखा है आपको? थोड़ी बहुत दिखी और थोड़ी बहुत कमियां भी हैं। कमी इस प्रकार है कि मतलब कि जो जल जमाव वाला जो है वो अभी भी है, उसको पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है। सबसे पहली बात, सूतापट्टी का जो मोड़ है, मेन मोड़, वहाँ पे सबसे ज्यादा पानी लगता है आज भी। अभी 2 दिन से कोई बारिश नहीं है, आप जाके देखिए अभी भी पानी लगा हुआ है। सबसे बड़ी समस्या तो वो है। व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या देख रहे हैं कि व्यापारिक दृष्टिकोण से ही वहाँ से वही रोड ऐसा है जहाँ से सब लोगों का माल वहीं से जाता है। समस्या रहती है? समस्या बिल्कुल, पानी है तो समस्या है ही ना, ठेला वाले को तो प्रॉब्लम है ही ना, वो सबसे बड़ी समस्या है। बन नहीं। आप देख सकते हैं कि जो इस इलाके में सबसे प्रमुख समस्या है जल जमाव की, काफ़ी बड़ा व्यापारिक केंद्र है और बहुत सारे व्यापार, यहाँ बाहर से भी लोग आते हैं और परचेजिंग करते हैं, और उस जब वो जल जमाव की समस्या होती है तो उन लोगों को व्यापार करने में भी काफ़ी कठिनाई होती है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे बड़ी वार्ड नंबर 20 में जल जमाव की समस्या है।
इस सफर को जारी रखेंगे। वार्ड नंबर 20 में कुछ और इलाकों में जाएंगे, वहां के लोगों से बात करेंगे कि आखिर पिछले 5 वर्षों में विकास हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमारे साथ इस सफर में जरूर बने रहिएगा। वार्ड 20 के सफर में चलते चलते हम पहुंच चले हैं निवर्तमान वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल के पास। इनसे जानेंगे कि आखिर पिछले 5 वर्षों में इन्होंने वार्ड का क्या ख्याल रखा। सबसे पहले संजय जी, तो आपका सिटी न्यूज में स्वागत है। सिटी न्यूज के आपके तमाम चाहने वालों को, आपको और आपके माध्यम से वार्ड 20 की 6750 मतदाता मालिक सहित निगम क्षेत्र के 2,85,000 मतदाता मालिकों के चरणों में सादर प्रणाम। संजय जी, क्या लग रहा है कि पिछले 5 वर्षों में आपने अपने वार्ड का किस तरीके का जो सरकारी जो विकास की योजना होती है वो कैसे अब पूरा की है और क्या क्या करवाए 5 सालों में? चूंकि चुनावी प्रश्न है इसलिए जवाब देना बनता है, नहीं तो मैं इस विषय पे इसलिए जवाब देना पसंद नहीं करता हूं कि जनप्रतिनिधि का काम ही है वार्ड की सेवा करना, वार्ड में जिस प्रकार की कमी भी हो उसको पूरा करना। लेकिन जहां तक सवाल है योजनाओं का, तो माननीय सांसद जो हमारे देश में होते हैं उनका 5 साल का 25 करोड़ रुपया का उनका सांसद निधि फंड होता है, जिसको 6 विधानसभा में खर्च करना होता है। मैं उन खुशनसीब एक छोटे से वार्ड का वार्ड पार्षद हूं कि 37.5 करोड़ रुपए की योजना वार्ड 20 में काम कर रही है, जिसमें करीब करीब आपको छोटी बड़ी जितनी योजनाएं कंप्लीट हो गई। एक महंती योजना जो फेस लिफ्टिंग का स्मार्ट सिटी के तहत चल रहा है, जो 30 करोड़ की योजना है, जिसमें बैंक रोड में संपूर्ण नाले बन चुके हैं। सूतापट्टी के गोदाम गली में जैसे नाला बन चुका है, पेवर ब्लॉक का काम हो चुका है और बैंक रोड का निर्माण रोड का होना है। सूतापट्टी में नाले का काम में स्टार्टिंग फेज शुरुआत हो चुकी है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में, अभी तक हम लोग पूरे भारतवर्ष में एक ही पिंक सिटी को जानते हैं, वो है जैसे ही पिंक सिटी का नाम आता है तो हम लोग के जहन में जयपुर का नाम आता है। तो हम लोग मुजफ्फरपुर वासी उन पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा शहर दूसरा बनेगा, हम लोग वैसे खुशनसीब कहलाएंगे कि जब हम देश के बाहर कहीं जाएंगे तो हमारा परिचय मुजफ्फरपुर के नाम की बजाय सेकंड पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से होगा। मुजफ्फरपुर, इस्लामपुर, बैंक रोड, सूतापट्टी, सरियागंज फेस लिफ्टिंग के तहत दोनों तरफ के मकान एक रंग के, खूबसूरत लाइटें, बिजली के सारे वायर अंडरग्राउंड, नाला रोड में कहीं आप अंतर नहीं समझ पाइएगा, सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ लगेंगे। तो ये सारी एक सपना है। चूंकि सपना देखा वार्ड 20 के आशीर्वाद के बाद, लेकिन उस सपने को मूर्त रूप देने में कामयाब रहा। आज काम चल रहा है तेजी से। कभी बारिश के कारण कुछ काम में धीमापन आया, लेकिन मैं समझता हूं कि 1 साल के अंदर हम लोग सेकंड पिंक सिटी ऑफ इंडिया के वासी कहलाएंगे और वार्ड 20 इसका गवाह होगा। सबसे बड़ा मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट योजना थी हर घर जल नल योजना, चूँकि सबसे जरूरी चीज़ होता है एक एक घरों के लिए। आपके वार्ड 20 में कुछ स्लम बस्ती भी है, बहुत सारा पॉश इलाका भी है, वो कितना हद तक पूरा हुआ? मैं समझता हूं कि 1107 घरों में आपको अपनी टीम को भेजना चाहिए। जिस स्लम बस्ती की बात कर रहे हैं, महाराजा मिठाई के दुकान के ठीक सामने वाल्मीकि नगर हम लोग कहते हैं, 40 परिवार हैं। देश की आज़ादी के बाद से एक सिंगल कल पे उन 40 परिवार की माताएं बहनें सुबेरे दोपहर पानी के लिए 200 बर्तन का लाइन लगा रहता था। आज आप जाइए, प्रत्येक घर के दरवाजे पर, घर के अंदर पानी का कनेक्शन है। उस मोहल्ले में समरसेबुल, जिससे सिर्फ 40 घर के पानी का, वो समरसेबुल निगम मद का नहीं है। पहली खासियत। एक हमारे महाराजा अग्रसेन मार्ग सूतापट्टी से सटा हुआ नीम का पेड़ एक मोहल्ला बोलते हैं, वहां पे हमारे नुनफर समाज के करीबन 40 परिवार रहते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा प्रदीप जी कि देश की आज़ादी के 74-75 साल हम लोग अमृत महोत्सव मनाते हैं और 21वीं सदी में जी रहे हैं। 2 चापाकल पे
माताएं बहनें रोड पे आके, घर से निकल के रोड पे आके 2 चापाकल से पानी भर के कपड़ा धोने से लेके नहाने तक का, बर्तन धोने का, चौके का सारा काम उसी 2 चापाकल पे डिपेंड था। कई लोग आए गए, लेकिन मैं खुशनसीब हूं वार्ड 20 के सम्मानित जनता मालिक का बेटा संजय केजरीवाल कि मैंने एक प्रयास किया। आज उन 39 घर के दरवाजे पर पानी का कनेक्शन है और उनके घर के सटे हुए 10 कदम की दूरी पे समरसेबुल गड़ा हुआ है। हाकिम तौहीद लेन, मतलब यू जस्ट नॉट बिलीव, एक चापाकल पे दलित समाज के, मुस्लिम समाज के 22 परिवार पानी पीने को मजबूर थे। आज 2200 परिवार के दरवाजे पे पानी का कनेक्शन है। और मैं इससे बढ़ के एक बात बता दूं, पूरे वार्ड 20 में 1107 घरों में आप जाएं, 7 समरसेबुल और सभी के घर पे पानी का कनेक्शन। सिर्फ एक एरिया, मैं चूंकि बोल दूं, चूंकि कल होके कोई काउंटर कर सकते हैं, एक एरिया, चूंकि अभी वो मेरा नल जल वाला जो अभी 50 लाख का जो योजना का काम है, उसमें एक गोदाम गली जो जोगिया मठ से HB रिटेल तक का जो एरिया है, उसमें 2 गली, एक अभिनंदन गली और एक दिलीप गुप्ता जी की गली। चूंकि जब स्मार्ट सिटी के तहत नाला बनने लगा, मैंने पाइपलाइन बिछवा दिया था, कनेक्शन भी हो गया था, लेकिन नाला बनने के दरमियान उतने दूर का पाइप, करीबन मैं समझता हूं 300-350 फीट आप पकड़ लो, 400 फीट पकड़ लो मैक्सिमम, वो 400 फीट की पाइपलाइन डैमेज हो गई है, जो कि स्मार्ट सिटी की एजेंसी से भी बातचीत है हमारी, और फिर मतलब जो जल नल योजना के ठेकेदार हैं उनसे भी बातचीत है कि मतलब जैसे ही हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने लगेगा, जब हम बिजली का वायर अंदर करेंगे तो ऑटोमेटिक हम गड्ढा खोदेंगे, उसी समय वो पानी का पाइपलाइन बीत जाएगा। तो मैं समझता हूँ 20-25 परिवार आप समझ लो कि जो वंचित हो सकते हैं, लेकिन पानी की कमी नहीं है। वाहिद एक वार्ड 20 है जो पिछले 5 साल में तापमान 49 डिग्री भी गया, लेकिन रोड पे कोई बर्तन लेके कोई प्रदर्शन करता हुआ नजर नहीं आया। तो ये वार्ड 20 की खासियत है। अच्छा, ये एक अंतिम सवाल, चूंकि आपने सारा कुछ बता दिया एक ही वार्ड में, जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, अपने वार्ड की जनता से? मैं समझता हूं 2017 में 6305 मतदाता मालिक चुनाव लड़े थे और उनका एक चेहरा था संजय केजरीवाल। तो एक लंबे अंतराल से उन्होंने आशीर्वाद दिलवाया। इस बार 6750 मतदाता मालिक चुनाव लड़ रहे हैं और मैं समझता हूं कि एक रिकॉर्ड पूरे बिहार में बनना चाहिए, ये मेरा विश्वास है। चूंकि संजय केजरीवाल चुनाव लड़ता तो अपनी हार और जीत का आकलन करता। जब 6750 मतदाता मालिक चुनाव लड़ते हैं तो मैं समझता हूं कि संजय केजरीवाल तो उनका बेटा है। ये थे संजय केजरीवाल, निवर्तमान वार्ड पार्षद। इनका मानना है कि मैं नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है। आगे हम वार्ड नंबर 20 के सफर जारी रखेंगे, उन तमाम जगहों पर जाएंगे और उन लोगों से बात करेंगे कि आखिर विकास उनके घर पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो इस सफर में जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। वार्ड 20 के सफर में चलते चलते पहुंचले सूता पट्टी, ये कपड़ा मंडी आप देख सकते हैं। ये बड़ा, ये जो मेन रोड से ये गली आती है और इसी के अंदर ये सूता पट्टी पूरा कपड़े का बड़ा मंडी है। और तमाम दर्शकों को बता दूं कि ये एरिया में हमेशा वाटर लॉगिंग होती थी, लेकिन स्मार्ट सिटी योजना के तहत इस रोड को बनाया गया था और यहाँ पे स्थानीय व्यवसाय हैं। वार्ड नंबर 20 के वोटर हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर पिछले 5 वर्षों में विकास हुआ है या नहीं हुआ। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरुण कुमार हुआ, व्यवसायी सूतापट्टी और पूर्व महामंत्री उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद। ये बताइए कि क्या 5 वर्षों में जो सूतापट्टी का ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि योजना काफ़ी आई है, स्मार्ट सिटी भी आई है, क्या ख्याल रख पाए हैं? देखिए, मैं स्मार्ट सिटी से ही शुरू करता हूं कि स्मार्ट सिटी का तो लंबा चौड़ा विजन होता है, विकास का पूरा आयाम उसमें छुपा होता है। मतलब लगभग 5 साल हो गए कि ये जो है सो मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में चयनित किया गया, लेकिन जहां तक हमें याद है कि अभी जनवरी से जो है सो मुजफ्फरपुर में मोटे तौर पर स्मार्ट सिटी का काम प्रारंभ हुआ। तो बैरिया से काम प्रारंभ हुआ, रोड नाले वगैरह का, तो अभी तक काम हमको लगता है कि 20% 25% काम भी, जो टोटल योजना का 20% काम भी उस रोड का भी नहीं हो पाया। सूतापट्टी में भी जनवरी के प्रथम सप्ताह में काम शुरू हुआ,
नाले सूतापट्टी के ही पर्टिकुलर एक एरिया जिसको गोदाम गली कहते हैं, जिसकी करीब 100 मीटर लंबाई होगी, तो उसका नाला तो लगभग बन गया, लेकिन न रोड बना, न उसमें जो विजन था कि सबका बोर्ड बनेगा, उसके बाद जो है सो इसमें इसको एक रंग से जो है सो इसको ये किया जाएगा, जयपुर के स्टाइल में इसको पिंक सिटी के तौर पर किया जाएगा। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, सिर्फ नाला बन गया और रोड में इतनी परेशानी हुई कि यहाँ पलदारों के बीच मारपीट वगैरह भी हुआ। तो हम लोगों ने मेयर से बातचीत किया तो उन्होंने तत्कालीन जो है सो रोड का मरम्मत करा दिया, जो अभी फिलहाल चलने लायक हो गया है। शौचालय का जिसमें है कि सूतापट्टी जो है सो इंडिया में इसका नाम है और बिहार में तो सबसे आगे है ही, तो एक जो है सो सार्वजनिक शौचालय का जो है आज तक निर्माण नहीं हो पाया। दूर दूर से व्यवसायी यहाँ आते हैं और वो कहते हैं कि सूतापट्टी का इतना नाम है, लेकिन एक पेशाब करने के लिए और पैखाना जाने के लिए कोई उचित स्थान नहीं है और मजबूरी में लोग रोड पर खड़ा होकर इधर उधर जो है सो ये काम करते हैं, जो उचित नहीं है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है कि 5 वर्षों में विकास हुआ? कुछ भी नहीं विकास हुआ है, बस यही सब जो बोले हैं अरुण जी, बस वही सब है, बस और कुछ नहीं हुआ है। समस्या क्या है इस वार्ड की? समस्या है कि न तो रोड वगैरह कोई सही है, रोड वगैरह भी जहाँ भी बनी हुई है सब टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है, नाला भी कोई सही ढंग से नहीं बना हुआ है, जिससे कि नाला का पानी का निकास हो। बारिश होता है तो पानी रुक जाता है, अभी भी रुकता है पानी। बुजुर्ग हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, क्या लग रहा है कि इतना बड़ा मंडी होने के बाद इस तरीके, मतलब 5 वर्षों में उस आप लोगों का वो ख्याल रखा गया है कि विकास हुआ? ख्याल रखा गया, लेकिन ख्याल के साथ साथ अपेक्षा भी किया जा रहा है। और यहाँ की जो ट्रैफिक है वो बहुत चरमीय या क्या कहिए दयनीय है। कोई व्यवस्था नहीं है। टावर पर जाइए पुलिस बैठी है, कुछ नहीं देखती है। किसी भी एरिया में जाइए पुलिस का कोई काम नहीं है। पुलिस साइड पकड़ कर रहती है, ट्रैफिक जाम रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब देख सकते हैं कि जो वार्ड 20 में सबसे प्रमुख मुद्दा है सड़क को लेकर और जल जमाव को लेकर। कुछ और लोग हैं, उनसे भाई क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ, मैं सूतापट्टी का व्यवसायी। राकेश जी, इतना बड़ा हब है व्यवसाय से और 5 सालों में जो अपेक्षा आप लोगों ने रखी थी कि हमारा वार्ड सुंदर होगा, क्या लग रहा है कि हद तक पूरा हुआ है? देखिए, काम तो हुआ है लेकिन काम योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ है। रोड नाला जो बनना चाहिए, पहले रोड को बना दिया जा रहा है, गड्ढा खन दिया जा रहा है, फिर बाद में उसको फिर बना के तोड़ा जा रहा है। ये सरकार का पैसा का बर्बादी है। इस तरीके से व्यवस्था नहीं, योजनाबद्ध तरीके से अगर काम हो तो शहर में अच्छी, इसी पैसे में अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था और योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं हुआ है। और लग रहा है कि रोड मैप तैयार करके काम नहीं कर रहा। रोड मैप कोई भी योजनाबद्ध तरीके से कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ कोई भी काम हो रहा है, हर जगह, मुजफ्फरपुर में सूतापट्टी नहीं, हर जगह नाला को बनाया जा रहा है, फिर उसको तोड़ दिया जा रहा है, फिर उसको खन दिया जा रहा है, फिर गड्ढा खन के फिर छोड़ दिया जा रहा है। तो ये सब मुजफ्फरपुर की समस्या है और सूतापट्टी की भी समस्या है। यहाँ जल जमाव की जो समस्या जो पहले से थी वो मतलब समझ लीजिए कि अभी बरकरार है, पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। 5 सालों में अभी वैसे ही की वैसी है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं का थोड़ा कम हुआ है, लेकिन और सब एरिया में सब जगह जल जमाव मतलब पूर्ववत है। फिर चुनाव आ गया है, फिर बहुत सारे नेताजी घूमेंगे, फिर वोट मांगेंगे। क्या सोच के आप लोग वोट करते, चूंकि व्यवसाय हब है? देखिए, चुनाव में तो सब लोग वादा करते हैं, सब लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन काम योजनाबद्ध तरीके से जब होगा तो अपने हिसाब से पब्लिक अपने आप वोट करेगा उसको। ठीक है, एक बुजुर्ग भी है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम रतन कुमार पालीवाल। क्या लग रहा है कि आपके द्वार विकास पहुंचा है? बड़े बड़े घोषणा हुई थी मुजफ्फरपुर। विकास नहीं हुआ है, कोई विकास हम लोग के व्यापारिक वर्ग में नहीं हुआ है। यहाँ पर जो ये समस्या है, 6 महीने में रोड बनी है, नाली की भी गुणवत्ता कुछ नहीं है, न कुछ है, कहीं पे पानी लग रहा है, कहीं पे कुछ लग रहा है, सब तोड़ ताड़ के चले गए हैं। हम लोग तो एकदम तबाह हो रखे हैं। जनवरी से लेकर 6 महीने तक ये रोड बनी है और देखिए कैसे बनी हुई है, जो आप लोग देख रहे हैं। कई गड्ढा, व्यापार एकदम हानि, ये हम लोग का हेल्डअप। व्यापार क्या करते हैं, हम लोग तो मजबूरी है, हम लोग को उपाय क्या है? व्यापार खाली उनको टैक्स चाहिए, खाली उनको वो टैक्स है, कभी ये टैक्स है, कभी वो टैक्स है। हम लोग तो तबाह हो रखे हैं और हम लोग उनसे लड़ाई करें कि हम लोग अपना व्यापार करें। मतलब सबसे प्रमुख समस्या क्या है? सबसे प्रमुख समस्या है कि हम लोग पर टैक्स बहुत लादा जा रहा है, कोई तरह की व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है
अब रोड है तो तोड़ दिया चाहे कर दिया, हम लोग को चलना तो उसी में पड़ेगा ना सर। मजबूरी है, प्रजातंत्र है। कुछ और लोग हैं, क्या नाम हुआ आपका? दीपक तुलसियान। दीपक जी, ये बताइए, इतना बड़ा हब है व्यापार का, वर्षों से व्यापार कर रहे हैं और हमको लगता है कि तकरीबन 500 दुकान होगा इस इलाके में, बेसी। क्या लग रहा है कि जो बिहार का एक नामी ग्रामी क्षेत्र वार्ड नंबर 20 का हिस्सा है, विकास उस हिसाब से हुआ है? उस हिसाब से तो नहीं हुआ है, लेकिन हो रहा है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे भी हो। लेकिन आज के दिन कुछ समस्याएं हैं जिनके लिए लोग काफ़ी परेशान हैं। जैसे आज इतना बड़ा व्यापारिक हब है, एक छोटी सी समस्या है, बहुत साधारण सी, लेकिन सभी लोगों को उससे ग्रसित होना पड़ता है। इस पूरे मार्केट में बाथरूम के लिए लोग परेशान हैं कि टॉयलेट जाने के लिए किसी को भी कोई सुविधा नहीं है, कोई साधन नहीं है। कई बार हम लोग भी प्रशासनिक स्तर पर जिनसे भी मिले हैं उनसे इनकी चर्चा की कि भाई इसका कोई निदान निकाला जाए, इसका कोई कॉमन ऐसा टॉयलेट प्रोसेस बनाया जाए ताकि जो आने वाले कस्टमर्स हैं उनकी जो इस दुविधा है वो दूर हो। आज चूंकि रिटेल मंडी महिलाओं का मार्केट है, महिलाएं भी आने लग गई, अब उनको अगर टॉयलेट को लेकर असुविधा होती है तो बड़ी परेशानी की बात होती है और उस समय जवाब देना बहुत भारी पड़ता है। देख सकते हैं कि व्यापारिक वर्ग है और कपड़े का मंडी है और यहाँ के जो व्यवसायी है, सबसे प्रमुख समस्या यहाँ पे शौचालय की है और जो कि इस रेडियस में कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावे यहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या है जो जस की तस बनी हुई है। इस सफ़र को जारी रखेंगे, 20 वार्ड नंबर 20 के कुछ और इलाकों में जाएंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनके पास विकास 5 वर्षों में पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। तो हमारे साथ इस सफ़र में जरूर बने रहिएगा। चलते चलते हमारा सफ़र वार्ड 20 में पहुँच चला है, सूतापट्टी इलाके के मेन रोड में। आप देख सकते हैं तमाम दर्शकों का कि क्या स्थिति है यहाँ पर। यहाँ अमूमन यही हालात रहती है। इस व्यापारिक क्षेत्र में घुसने से पहले लोगों को जल जमाव की समस्या झेलनी पड़ती है। यहाँ के लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नहीं, क्या नाम हुआ आपका? विक्की बारोलिया। क्यों ये स्थितियाँ, कैसे? 3 महीना से यही स्थिति है। 3 महीना से यही स्थिति है। विकास के नाम पर लग रहा है कि विकास हुआ है? कुछ नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। परेशानी होती है इस चीज से? बहुत परेशानी होती है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पीयूष अग्रवाल। क्या लग रहा है कि विकास खत्म है? कहानी मुजफ्फरपुर का कहानी खत्म है, बिहार का कहानी खत्म है। नीतीश कुमार को दारू पकड़ने के अलावा कोई काम नहीं है। सूतापट्टी का एंट्रेंस है ये रोड, आप देख सकते हैं। रोज यहाँ 10 लाख का माल खाली पानी में भीग के बर्बाद होता है। यहाँ इतना ठेला गिरता है, इतना पिकअप गिरता है और उसके साथ साथ ये सब दिखावाबाजी है। मेयर का इलेक्शन, वार्ड पार्षद का इलेक्शन, कुछ नहीं होगा। ये हम लोग का बदकिस्मत है कि हम लोग बिहार में पैदा हुए हैं, यही समझते हैं। क्या सोच के वोटिंग करेंगे? नोटा वोट देना ही नहीं है। कोई नेता ढंग का नहीं है, कोई नेता ढंग का नहीं है। बड़ा अमेजिंग बात ये लोग बताए हैं, क्योंकि वार्ड 20 के मतदाता भी हैं, इनको कोई लोग पसंद नहीं है। नोटा का इस बार प्रयोग करेंगे। हम अपने कार्यक्रम की यही समाप्ति करते हैं। आपको बता दूं कि इस वार्ड में सबसे प्रमुख समस्या जल जमाव की है। इसके अलावा इतना बड़ा व्यापारिक हब है और यहाँ पर शौचालय नहीं है। ये कितना बड़ा विडंबना है कि ये स्थिति है इस वार्ड की। लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है और आप भी सुने और हमने बताने की कोशिश की है कि 20 नंबर वार्ड के लोग क्या कहते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। पे हो बिहार का पहला डिजिटल यूपीआई ऐप है। बिहार के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पे हो का लॉन्च किया गया है। आप और हम इसे सफल बनाने के लिए पे हो से जुड़े इस यूपीआई ऐप को अभी डाउनलोड करें। पे हो बिहार का पहला डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है जिसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर बिहार से की गई है और बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप सबका साथ चाहिए।